हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? एईडीओ को लेकर चूंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो एईडीओ को लेकर एक अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि एईडीओ का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, एईडीओ को लेकर एक टारगेट आपको सेट करना है, इसको लेकर एक कट ऑफ आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें क्रॉस करना है। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इस कट ऑफ को के पास पहुंचा जाए और किस तरीके से हम इस एग्जाम की तैयारी करें। आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। हाल ही में अभी बीपीएससी 71 प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में 88 पॉइंट कितना है, 88 पे कट ऑफ बना है ना। 88 पे कट ऑफ बना है और कितना, तो 150 क्वेश्चंस पे है ना, 150 क्वेश्चन पे बना है। ये टोटल अगर परसेंटेज में डालो ना तो 58.667% बनता है। 58.667% बनता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ है। इतना बना, और इतना किस में बनता है? वो तब बनता है जब रिजल्ट 14,261 आता है, 14,261 रिजल्ट आता है, 14,000 तब यहां पे कितना आता है कट ऑफ? 58 पॉइंट, कट ऑफ जो है 88 है, जो अगर 150 में निकालेंगे तो 58.667 है। वो भी तब जब आगे मौका मिल रहा है, वो भी तब जब जीएस के पेपर का ये कट ऑफ है। क्लियर? आपका जो एईडीओ है उसमें 935 टोटल सीट है। रिजल्ट भी यही आने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देंगे वेटिंग के लिए तो अभी पता नहीं है, बट रिजल्ट इतना ही आने वाला है। आप सोचिए 935 पोस्ट है, 935 रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा? कभी सोचा ऐसे एनालाइज करके? सोचना चाहिए, तब कई बार चीजें समझाई जाती है तो आप कुतर्क नहीं करोगे। तर्क करना अलग बात होता है, कुतर्क करना अलग बात होता है। कुतर्क नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या हो सकता है, अगर यही रिजल्ट 935 होता, मान लो हम एईडीओ का एग्जाम है, एक पेपर है और यही रिजल्ट 935 होता, और क्या कट ऑफ 88 जाता? और कट ऑफ 88 जाता। सोचिए एक बार, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि 14,000 का वो रिजल्ट है। 88 का मतलब वो आखिरी स्टूडेंट है जिसके ऊपर ही है सब, नीचे नहीं है, उसके ऊपर ही है सब। वो लास्ट है हर कैटेगरी के अंदर, हर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, फिर उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी से। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पे जब आप आएंगे तो आपको दो पेपर मिलेगा, 100 और 100, क्वेश्चन भी 100 और नंबर भी 100, एक एक नंबर का दो पेपर है। नेगेटिव मार्किंग है, जस्ट जैसे ऊपर में है 1/3 तो 1/3। लेकिन जहां जीएस के पेपर में 58% का कट ऑफ बना है, क्या लगता है यही जीएस का पेपर, यही एग्जाम होता और ये जीएस का पेपर नहीं होके मैथ और रीजनिंग का पेपर होता, इतना ही बनता? सोचो एक बार, इतना नहीं बनता, कट ऑफ भाग जाता। ठीक है, कट ऑफ भाग जाता। यहां पे जीएस है, अगर हम इस जीएस को ही लेके चले, जो ये जीएस है इसी को लेकर के चले और यहीं पे इतना ही लेके चले और इसी को एक और 58.667 कर दें, 58.667 कर दें, इतना ही कर दें, तो कितना आता है? 117, ये है ना, इतना आता है। तो आपको एईडीओ के अंदर अभी के कट ऑफ पे हम बात करें तो एईडीओ के अंदर कम से कम आपको 117 नंबर लाना है ना। एईडीओ के लिए कम से कम 117 नंबर लाना है। वो भी कब? जब यहां पे बीपीएससी 71 के एक पेपर में जो कट ऑफ गया उसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं, और यहां पे 150 क्वेश्चन है, 100 है, वो बात अलग है। ठीक है, देख रहे हैं। और वो भी तब जब 14,000 रिजल्ट आया है, 14,000 रिजल्ट है। 14,000 रिजल्ट नहीं होता तो कहानी कुछ और होती।
ठीक है। अब यहां पे जो 100 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग का है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, इस 100 क्वेश्चन को तो हम मान भी लें कि इसके अंदर कट ऑफ जो है 58 ही जाएगा, चलो ठीक है। जीएस है, हम मान लेते हैं 58 ही जाएगा, लेकिन यहां 58 क्या जाएगा? ये नहीं, ये भागेगा, ठीक है, भागेगा। और ये भी 58 क्या क्यों जाएगा? ये तो 14,000 रिजल्ट पे है ना, 935 रिजल्ट पे आता, तब देखते कट ऑफ क्या जा रहा है, तब देखते असली कट ऑफ क्या जा रहा है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 80, 90 तक सही किया है, 90 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक्सेप्शंस हैं, कमी है, लेकिन है ना, तो वो कम यहां पर तो दिखेंगे। यहां पे जो 5-6 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं वो यहां आएंगे ना, तो जीएस के अंदर तो उनका रोल प्ले करेंगे अपना वाला। तो कट ऑफ क्या लगता है कितना होना चाहिए? अब कितने पे आपको तैयारी करनी चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए? क्योंकि आपको एक सीट निकालना है, ये एक ही एग्जाम है, उतना ही रिजल्ट आएगा और सीधे आपको नौकरी मिलने वाली है। तो सोचिए, कोई आगे कुछ भी नहीं है, एग्जाम, रिजल्ट और नौकरी। तो ऐसी स्थिति में आपको कितना सेफ लेके चलना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में ये जो पेपर 1 है ना, जिसमें 100 क्वेश्चन है, यहां पे आप 70 के आसपास भी लेके चलो, इतना तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और पेपर 1 में और पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मिनिमम 80 लेके चलना चाहिए। मिनिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है, आप 80 लेके चलो। तो 150 तो कहीं नहीं गया, और आपका रेंज 150 टू 160 होना चाहिए, यानी आपका जो रेंज है 75 टू 80% होना चाहिए अभी तैयारी का। अभी तैयारी का जो तैयारी करोगे तो 75 टू 80% के आसपास आपका कट ऑफ होना चाहिए, और इतना आपको अभी लेके चलना है। यहां पे रिजल्ट आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन रिजल्ट यहां पे आएगा। बहुत कम लेके चलोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में नेगेटिव मार्किंग आदि पे प्रैक्टिस नहीं किए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। और जो कैटेगरी के अंदर है, अब यहां पे कैटेगरी वाले बोलेंगे हमारे लिए भी, तो कैटेगरी के अंदर हो ना तो 65 और 70 तो लेके ही चलोगे ना, तब भी तो इतना लेके चलेंगे ना। तो आपको भी कम से कम 135 से लेकर 150 का रेंज पकड़ना चाहिए। तो कैटेगरी में है तो 135 से 150 पकड़ो, और वैसे हो तो 150 टू 160 लेके चलिए। ये एक सेफ साइड होगा, सेफ साइड है क्योंकि कंपटीशन है, तो सेफ साइड हम क्यों ना लेके चले। तो अगर ये आप अगर कैलकुलेट करो तो कहीं ना कहीं इतने पे आपको तैयारी करनी चाहिए और इतने कट ऑफ को लेके चलना है। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा, अब खुल गया होगा दिमाग। और नेगेटिव मार्किंग को लेकर पूछ रहे हो, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा, तो वो भी एक बड़ा खतरा है। तो अच्छे से वहां पे भी काम करना है। मैथ और इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश और हिंदी जो कंपलसरी पेपर है उसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तो इंग्लिश और हिंदी में भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होगा, यानी 3 गलत हुआ तो आपका एक सही सवाल गलत हो जाएगा। तो वहां भी क्वालिफाई करना जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए मुश्किल हो गया है, और जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम आसान हो गया है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है ऐसे बच्चों की जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं आती है तो उसको ठीक कर लीजिए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।